पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बीजेपी के विधायक ललित मीणा के पिता ने आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने उनके बेटे को रिजॉर्ट में रखा है और कई और विधायकों को बताया जा रहा है जिनको रिजॉर्ट में रखा गया है। आप देखिए, ये 3 स्टेट में चुनाव जीते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हम तेलंगाना में जीते। हमारे यहां देखिए, मुख्यमंत्री ने भी शपथ कर ले लिया, रेवंत रेड्डी जी ने, हमारे 11 मंत्रियों ने शपथ ले लिया और अभी इनके 3 स्टेट के मुख्यमंत्री और इनका कैबिनेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और तोड़फोड़ की राजनीति या कौन से व्यक्ति को कहां जोड़ना है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी करती है। तिकड़म की राजनीति हमारे यहाँ स्पष्ट क्लियर था कि हमारे रेवंत रेड्डी सीएम बने, बाकी उनकी कैबिनेट कल उन लोगों ने कल ये शपथ ले लिया। भूपेश बघेल जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम ईवीएम के बारे में कह रहे हैं तो बीजेपी इससे नाराज क्यों इतना हो रही है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी में उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ये ईवीएम लाई थी, लेकिन ईवीएम की जांच होनी चाहिए, इसको टेम्पर प्रूफ ऐसे नहीं कहा जा सकता है। निश्चित तौर से जांच की बात कही गई है, उस पर जांच होनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने बात अगर बोली तो सही बोली, उस पर जवाब देना चाहिए। उस पर कहीं पर भी नाराजगी और उस पर अपनी तरफ से गुस्सा जाहिर करना नहीं, उसका जवाब दीजिए। एक और सवाल है, अभी संसद चल रहा है, संसद में भी काफी बवाल देखने को मिल रहा। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई। लगातार जो विपक्ष के सांसद वगैरह हैं उनको लेके उनकी रिपोर्ट और कमेटी जो रिपोर्ट दे रही है। नहीं, अगर मोइत्रा पर कार्रवाई ये करने की बात कर रहे हैं तो रमेश बुधड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक, जिसने खुलेआम लोकसभा के अंदर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तमाम तरीके से उल जुलूल बातें की हैं एक सांप्रदायिक समाज के बारे में। सबसे पहले रमेश बुधड़ी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, सीएम योगी दिल्ली दौरे पे हैं, फिर से कैबिनेट एक्सपेंशन की बात आ रही। कई लोग जिनको कैबिनेट एक्सपेंशन की आशंका, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, उनको अभी तक कोई फल नहीं मिला है। लेकिन अभी भी क्या लगता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, इसके बारे में जो या खाली फिलहाल अब वो तो हफ्ते में 2 दिन योगी जी को बुलाया जाता है, वहां पर समझाया जाता है, पर योगी जी मान नहीं रहे हैं, जैसा मुझे पता चला है। योगी जी इनको कैबिनेट में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आपस में रस्साकसी चल रही है। जैसे 3 स्टेट में चल रही है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रही है। वो तो चला रहे हैं, पर योगी जी मान नहीं रहे हैं, वो बनाना ही नहीं चाहते हैं। और बेचारे ओम प्रकाश राजभर भी आस लगाए हुए हैं कि अब बनने वाला, डेट बताया, कई बार डेट बता के बेचारे बैठ गए। तो मैं समझता हूं क्या करें, अब वो परेशान है और उसमें योगी जी को रोज बुलाकर वहां पे समझाया जा रहा है, उनको कायदे से पूरी उससे फोर्स के साथ समझाया जा रहा है, पर वो समझ नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है, स्टेट और सेंट्रल का कोई समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा है? नहीं, आप देखिए सामने ही है भाई, हमारी एक स्टेट के अंदर चुनाव हुए, तेलंगाना में हमारी सरकार बन गई, हमने वहां शपथ दिला दिया। 3 स्टेट इनके अभी पर्यवेक्षक तय हो रहे हैं और आपने ही कहा कि अभी इनके रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। तो ये पूरी तरीके से अपने ही बनाए हुए मायाजाल में फंसते जा रहे हैं।